डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं पाइथन के ऊपर वो सारे प्रोग्राम्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम और सबसे ज्यादा आपके इंटरव्यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी आप कोई भी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे पाइथन जो है वो सबसे ज्यादा आज के टाइम पे पूछी जाती है। और बेसिक प्रोग्राम में भी स्टूडेंट फंस जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से हमें प्रोग्राम लिखने हैं। ऑल्दो इस टाइप के सेम प्रोग्राम आपने सी प्लस प्लस में भी अगर लिखे होंगे तो सिर्फ सिंटेक्स का फर्क आएगा यहाँ पे, लेकिन जो लॉजिक है वो सेम ही है। तो इसलिए ध्यान से सुनना, एक बार जरूर एग्जीक्यूट करके देखना ताकि आपको कहानी जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसीलिए एक एक करके इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगा, अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। यहां पे प्रोग्राम क्या है, राइट अ कोड यूजिंग व्हाइल लूप दैट एड्स ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, मतलब 1 से 50 तक जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उन सबको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, लेट्स से हमारे पास नंबर इस तरीके से 1 to 50 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू दिस लाइक 50। ठीक है, अब यहां पे आपको पता है ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जो कि आपके डिविजिबल बाय 2 नहीं होते। जैसे आपका 1 जो है वो डिविजिबल बाय 2 नहीं है, 3 है, 5 है, इस तरीके से आगे 7 आएगा। तो यहां पे मेरा 1 से लेके 50 के बीच जितने भी आपके ऑड नंबर्स आते हैं उन सबको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 लाइक दिस। तो ये वाला क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका। और यहां पे सिर्फ ये नहीं है कि कोड आपके बता रहा हूं और एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूं, नहीं, इसके कितने तरीके हो सकते हैं, कैसे कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो और इससे रिलेटेड क्या अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आपको पता लगेगा। जैसे यहां पे ऑड नंबर का कर रहे हैं, हो सकता है आपको इवन नंबर का आ जाए, हो सकता है आपको ऐसे बोल दे कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स आपको बोल दे, या फिर आपको इस तरीके से बोल दे कि भैया मेरे को यहां पे व्हाइल लूप की बजाय मुझे आप इसको फॉर लूप से करके दिखाओ। तो यार एक क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन हिडन होते हैं, वो आपको अच्छे से करने हैं। क्यों? क्योंकि जब एक क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास 10 रास्ते और खुल जाते हैं, लेकिन उसमें तभी खुलेंगे जब आप एक क्वेश्चन को विद लॉजिक अच्छे से समझोगे। तो यहां पे लॉजिक क्या कहता है, सबसे पहले हमने एक नंबर ले लिया a और उसको वैल्यू दे दी 1, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट करना है तो उसको हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। टोटल इज इक्वल टू 0, तो इनिशियलाइज कर दिया टोटल 0 से, क्योंकि हमें इसी टोटल में 1 + 3 + 5 + 7 इस तरीके से करते जाना है और टोटल में वो वैल्यू अपडेट होती रहेगी। अब यहां पे क्या किया, व्हाइल a <= 50, क्योंकि मेरे को 50 तक चलाना है। आपको 100 तक बोल दिया, आप 100 तक चला दो, 500 तक बोल दिया, 500 तक चला दो। तो बेस्ड ऑन वैल्यू आपको a की वैल्यू जो है वो लेसन कितने तक चलानी है वो। उसके बाद इफ अ नंबर %2 इज नॉट इक्वल टू 0, वही मैंने आपको पहले बताया, अगर आपका कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है और उसका रिमाइंडर आ जाता है 0, तो फिर तो वो इवन नंबर है। बट हम चाहते हैं कि वो सारे नंबर जो डिवाइड करूं 2 से और उसका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू क्या है, 0 आए, तो वो क्या है, आपका ऑड नंबर है, तो वो उठाने। सो इफ a, जैसे पहले से स्टार्ट करें तो 1% 2, अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यस, ट्रू हो गया, अंदर गए। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस a, तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस a का मतलब क्या है, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस a। इसको आप ओपन करके ऐसे लिख सकते हो, टोटल प्लस a। तो यहां पे इनिशियलाइज टोटल क्या है, 0, और a मेरा ये क्या है, पहली वैल्यू थी 1, तो 0 + 1 क्या हो गया, 1। तो टोटल मेरा क्या हो गया, लेट्स से टोटल मेरा इनिशियलाइज था 0 से, अब वो क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद मैंने a की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, ये भी क्या है, a = a + 1। तो a की वैल्यू अब क्या होगी, पहले 1 थी, 1 + 1 क्या होगी, 2। अब देखो जी, 2 <= 50, यस, अंदर गए। 2% 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पे गड़बड़ होगी। क्यों? 2% 2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 नॉट इक्वल टू 0, नहीं, फॉल्स। तो आपका बाहर चला जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, बाहर जाके फिर a की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा 3 यस, ट्रू। 3% 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल ट्रू है जी। अंदर गए, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस a, अभी a की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू जो है आपके पास अभी टोटल क्या था, 1 + 3 करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। इस तरीके से आपका जो है वो कब तक चलता रहेगा, ये जब तक कि आपकी वैल्यू 50 तक अचीव नहीं हो जाती, और फाइनली फिर प्रिंट कर देंगे हम टोटल की वैल्यू को। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहां पे इसी को एक और तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे देखो यहां पे अगर मैं इसी को करना चाहूं तो एक और तरीके से भी इसको कर सकता हूं। लेट्स इसको बंद ही कर देते हैं। लो जी,
ये रहा। अब यहाँ पे मैं इफ की यूज ही नहीं कर रहा, मैं एक और लॉजिक यहाँ पे क्या लगाया, इफ ए, यहाँ पे क्या किया, कोई इफ नहीं यूज किया, a इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया, टोटल इज इक्वल टू 0, सेम। वाइल a इज लेस देन 50, बिल्कुल सेम वैसे किया, लेकिन यहाँ पे टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस a जैसे हमने पहले किया, लेकिन यहाँ पे मेन फर्क क्या आया, a की इंक्रीमेंट वैल्यू। यार मुझे पता है कि यार पहले 1 से स्टार्ट करना है, उसके बाद 2 नहीं आना चाहिए, 3 आए, फिर 3 नहीं आना, उसके बाद 4 नहीं आना चाहिए, 5 आए, तो मैं a की वैल्यू को इंक्रीमेंट ही क्या कर दूं, बाय 2 कर दूं, तो 1 के बाद वो जंप करके 3 पे, 3 से जंप करके वो 5 पे, 5 से जंप करके वो 7 पे। तो आपको फालतू में बीच में इफ एल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा बेटर होगी, मतलब कम जो है वो टाइम लेगा, एफिशिएंटली आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो a की वैल्यू को सीधा 2 से इंक्रीमेंट करते रहो और फाइनली प्रिंट कर दो आप टोटल को। तो अगर आप इस तरीके से करोगे, ये भी आपका एक वैलिड तरीका है और इससे भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। लेट्स से अगर ये वाला मेरा कोड है और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो यहाँ पे मेरा टोटल जो है वो 625 आ जाता है। और अगर मैं इसमें करता हूं, लेट्स से अगर मेरा ये वाला है, इसमें भी अगर आप एग्जीक्यूट करोगे, ये लो जी, तो उस केस में भी आपका आंसर जो है वो, ये देखो आंसर जो है वो 625 विच इज ऑल्सो सेम। तो ये एक तरीका है करने का कि किस तरीके से हम लोग जो है वो ऑड नंबर्स को ऐड करके जो है वो फाइनली लिख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है वो अच्छे से नोट कर लो। और जैसा कि मैंने इनिशियलाइज बताया कि यार किस तरीके से इससे मल्टीपल क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं कि फॉर लूप से करके दिखाओ, या फिर फर्स्ट हैंड नेचुरल नंबर्स को ऐड करके दिखाओ, या फिर इवन नंबर्स को ऐड करके, ये सारे क्वेश्चन भी आप इजीली अब सॉल्व कर लोगे। थैंक यू।